स्मार्ट डेविल्स ऑफ द एरास, यानी कि इस युग के एक ऐसे सातिर शैतान जो आपके आसपास ही रहते हैं, जो हमेशा बुराई की बातें करते हैं, जो अंदर से बदसूरत है, जो अंदर से इतने घिनौने हैं, चरित्र से इतने गंदे हैं कि वो बुराइयों को, नेगेटिविटी को सारे दुनिया में कभी भी किसी वक्त फैलाते ही रहते हैं। सच काइंड पर्सनैलिटी आर कॉल्ड स्मार्ट डेविल्स, यानी कि द विक्टिम पर्सनैलिटी who are frustrated, who are really ignorant and awful from inside, who tries to spread the negativity for their small benefits। एक छोटे से फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर दे और उसको रत्ती भर का भी फर्क ना पड़े। और ऐसे कैरेक्टर कौन है? Who are they? Let's understand the smart philosophy behind smart devils। Let's begins the journey। साइकोलॉजी के आधार से इस संसार में प्रमुख रूप से दो तरह की नकारात्मकता, अर्थात टू काइंड्स ऑफ नेगेटिविटीज आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी। द फर्स्ट वन, यानी कि पहला वो है जो थोड़ा सा नेगेटिव बातें सुन के प्रभावित हो जाते हैं, जहां गुट में, संगति में या संगठन में दो तीन इंसान मिलके एक इंसान की बुराई कर रहे हो और उस बुराई से कोई लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाए और अच्छा लगे उसे और उस बुराई का साथ देते जाए, तो ये हुआ सबसे पहला मूर्ख, यानी कि पहला गलती, पहले नेगेटिविटी, जो इस संसार में 80% से ज़्यादा पाए जाते हैं। और 10% लोग इस संसार में वो हैं जो इन बुराइयों के सहारे से ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में स्मार्ट डेविल्स भी कहा जाता है, स्मार्ट डेविल्स। और 10% मैंने इसलिए कहा क्योंकि 10% अच्छे लोगों से भी ये संसार भरा हुआ है। इसकी बातें हम अन्य टॉपिक में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज बात स्मार्ट डेविल्स यानी उन लोगों की हो रहे हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकते हैं और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से उन्होंने एक मित्र बनके, एक सलाहकार बनके, एक दोस्त बनके आपको एक ऐसे फसाद का कारण बना दिया, आपके कैरेक्टर्स को दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि आप गुनहगार बन गए, लेकिन आपको ये पता भी नहीं चला कि आपने कुछ गलत किए हैं, आप नेगेटिव हो चुके हैं। और ये आया कहाँ से? ये आया उन डेविल्स, स्मार्ट डेविल्स के थॉट प्रोसेस के जरिए। ऐसे ही लोगों को थोड़ा सोच समझ के कार्य करना चाहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा बचना अनिवार्य है। आइए समझाता हूं कि आपके काम कर रहे जगह पे या फिर संगठनों पे, देश पे या आपके घरों पे ही इस तरह के स्मार्ट डेविल्स के कैरेक्टर्स क्या होता है, जो आपको आपके सामने मित्र की तरह बातें करते हैं, प्रस्तुत होते हैं, पर उसके अंतर आत्मा यानी कि अंदर से वो एक शैतान की तरह आपको यूज कर रहा होता है। आइए समझते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल ये कहता है द डे ऑफ एटोनमेंट इसका प्रमुख एग्जाम्पल्स है। द गोटिंग फिलोसफी, स्पेस गोटिंग फिलोसफी, यानी कि एक इंसानों ने अपनी गलती को छिपाने के लिए किस तरह बलि के बकरों को बनाए, यानी कि बकरों को एक बलि का कारण बना दिया ताकि वो अपने गलतियों को छिपा सके। ऐसे ही मनस्थिति आज भी विराजमान है। यहाँ 10% इंसान ऐसे भी पाए जाते हैं जो दूसरों को आगे करते हैं, गलती दिखा के, भड़का के, मैनिपुलेट करके उसके माइंड को। और यदि इसे हम बाइबल के ही कैरेक्टर से समझे तो एडम्स और ईव के कैरेक्टर, जहाँ एक शैतान ने किस तरह से उन्हें फल खाने पे मजबूर किया, उन्हें गलत नेगेटिव बनने पे मजबूर किया, यानी कि उस बदसूरत, उसके बदसूरती, उसके अकेलापन और उसके अंदर से इंसानियत के साथ, किसी के साथ घुल मिल ना सकने वाले कैरेक्टर, सिविलाइज ना होने वाले कैरेक्टर के कारण वो शैतान दुखी था और उसे किक मिलता था कि यदि दूसरे अच्छे इंसानों को भ्रमित कर दिया जाए कुछ गलती बता के, तो उसे साइकोलॉजिकल कंडीशंस में एक सेटिस्फैक्शन मिलता था, एक किक मिलता था ऐसा करके।
तो वैसा ही कैरेक्टर आज इंसानों के चरित्र में भी है, जहां कुछ कुछ लोग स्मार्ट डेविल्स के रूप में प्रस्तुत है, जो कभी कभी अपने बदसूरती के कारण, या कभी कभी अपनी सोच जो कभी सुधर ही नहीं सकता, या कभी कभी अपने मन के डर, इतना डर कि सामने वालों की बड़ा सा बड़ा नुकसान कर दे अपने छोटे से फायदे के लिए। यानी कि अपने छोटे से फायदा, अपने छोटे से प्रॉफिट्स के लिए किसी भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशंस के, कंट्रीज के या किसी इंसान के भी कैरेक्टर को बर्बाद कर दे, बिखेर के रख दे, बस महज एक छोटे से अपने स्वार्थ और फायदा के लिए। ऐसे कैरेक्टर्स को स्मार्ट डेविल्स कैरेक्टर कहा जाता है। कदाचित आपके आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, मित्र के रूप में असल में ये पाए जाते हैं, और वो अपना बनने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, और वो इंसान की बुराई को तू देख, देखिए यहाँ बुरा कर रहा है, वो इस तरह से तुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये तू पढ़, ये तू लिख, ये तू बता और ये तू जता इन दुनिया को कि ये इंसान गलत है। इस तरह के कैरेक्टर्स को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? स्मार्ट डेविल्स। बाइबल में भी ऐसा ही कहा गया है, जहाँ एक घृणोने यानी कि बदसूरत कैरेक्टर हमेशा एक अच्छाई की तरफ हावी होते दिखता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है। खैर, कुछ रास्ते, कुछ पथ और कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जहां आप ऐसे कैरेक्टर को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान मित्र के रूप में खासकर पाए जाते हैं, अपने लोगों के बीच में पाए जाते हैं। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि इस तरह के स्मार्ट डेविल्स आपके मनस्थिति के साथ कहाँ खेल रहा है, और आपको पहला बेवकूफ, पहला नकारात्मक इंसान बना के संसार को प्रस्तुत कर दे रहा है, जिसमें फायदा केवल उसका हो रहा है। किसका? स्मार्ट डेविल्स का। आइए समझाता हूं कुछ पथ और ऐसे इंसान के चरित्र के कुछ मार्ग। जिस तरह से एडम और ईव को पता था कि ये फल खाना गलत है, उसी तरह से आप कहीं ना कहीं मन में जानते हो कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। और यदि फिर भी आपके समझ में ना आए तो आप एक कैलकुलेशंस का चार्ट बनाइए। कैलकुलेशन का चार्ट ये होता है कि दोनों इंसान के कैरेक्टर को सामने रखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें इतनी बुराई है और इसमें इतनी अच्छाई है। दोनों को बराबर हिस्सों में बांटें और देखें कि ये इंसान के फिलोसफी ऐसा है और इस इंसान की फिलोसफी ऐसा है, ये इंसान के बैकग्राउंड्स ऐसा है और वो इंसान के बैकग्राउंड किस तरह से आया हुआ है, और सोचने की क्षमता है ये, या फिर ये केवल अच्छे की तरह बात करता है या केवल ये बुरे की तरह बात करता है। दोनों को समझने का प्रयास कीजिए कि किसके शब्दों में ज़्यादा अच्छाई निकलते हैं हमेशा और किसके शब्दों में ज़्यादा बुराई, यानी कि फुस करना, तो मैं करना, पीछे में खिच करना, बुराइयों को बताना। या फिर एक ऐसा इंसान गलती भी दिखाता है, आपको कभी कभी चिल्लाता भी है, लेकिन आपके फायदे के लिए और सबके फायदे के लिए। इस तरह से दो कैरेक्टर को आप समझ सकते हो। ये पहला सिंपल स्टेप्स है। और दूसरा है, उसे प्रश्न पूछिए। उसे प्रश्न पूछिए कि क्या तेरे पास जवाब है जो तू इस तरह की बातें कर रहा है। यदि कोई अच्छा इंसान अच्छे बातें कर रहा है तब भी उसे पूछिए कि इसके पीछे तुम्हारी मकसद क्या है, यानी कि तुम्हारे जो ट्रिगर पॉइंट्स है, तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है या तुम्हारी डिग्निटी क्या है, ये पूछिए उसे। तब वो इंसान बताएगा कि मैं क्या चाहता हूं। लेकिन केवल ये मत सोचना, हमेशा ये जहन पे मत लाना कि वो इंसान गलती है बिना सोचे बिना पूछे, क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान के साथ में बैठ के उसके मनस्थिति को नहीं पूछोगे तो आप कैसे जान पाओगे कि अच्छाई भी कुछ है, क्योंकि बुराई ने आपके मनस्थिति ऑलरेडी खाए हुए हैं। यानी कि स्मार्ट डेविल्स ने आपके मेंटल कंडीशंस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। सो हाउ कुड बी यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द रियलिटी, डिग्निटी एंड ऑनेस्ट। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर छिपी हुई भावना, जिसे स्मार्ट डेविल्स ने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है, उसे कैसे आप बाहर निकल सकते हो। इसका समाधान है, उसे भी प्रश्न पूछो। आस्क देम व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो।
What is the motives behind that? Or can you have such kind of examples or an answer regarding this motives? यानी कि इस मकसद के पीछे तुम्हारा क्या उत्तर है, सही है गलत है, समझो, लिखो, जानने की प्रयत्न करो कि वो उस इंसान की मकसद क्या है। अगर उसके मकसद क्लियर नहीं है, कुछ खिंचाव है या फिर भी तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना ये डेविल्स कैरेक्टर है, यानी कि स्मार्ट डेविल्स है, क्योंकि वो वहां अटक जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरह से अब इसकी अच्छाई को समझाऊं। और जब यही प्रश्न आप एक गुड कैरेक्टर्स या जिसके उद्देश्य सही हो उसे पूछेंगे, तो आपको प्यार से वो बताएंगे कि बेटा इस तरह का सिचुएशंस है, ऐसे हो सकता है या ऐसा हुआ। सो कहने का मतलब बस इतना ही है कि टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ डेविल्स आइडेंटिटी, स्मार्ट डेविल जो थोड़ा सा विक्टिम है, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, इसे समझने के लिए आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा दोनों से। एक तो डेविल स्मार्ट वाले लोगों से, यानी कि स्मार्ट डेविल से, और दूसरा जो आपको अच्छे मार्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की मोटिव्स पूछिए, एकांत में जाके समझने की कोशिश कीजिए, और खुद ही आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता में आपके मित्र के शक्ल में या सचमुच में आपके मित्र कौन है। यही है ऐसे स्मार्ट डेविल्स को समझने और स्थिर रखने का सबसे आसान तरीका। मोटिव्स पूछो उसका, मोटिव्स की वो चाहता क्या है जीवन। ऐसे एग्जाम्पल्स पूरे स्क्रिप्चर्स में भरे पड़े हुए। आदम और ईव हो, आदम और हवा हो, या दुर्योधन और शकुनी के बीच की वार्तालाप कैरेक्टर्स हो, या मंत्रा और कैकेयी के बीच की वार्तालाप रामायण में, तो इस तरह से सारे स्क्रिप्चर्स हमें एक ही चीज बताते हैं कि इस तरह के स्मार्ट डेविल्स हर युग में प्रस्तुत होते हैं, बशर्ते उन्हें समझने का, समझाने का मार्ग इतना ही है कि उनके मोटिव्स, उनकी डिग्निटी को समझो, प्रश्न पूछो और एक ब्लॉकेज को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि आप पहला मूर्ख बनाए जा रहे हो किसी कारणवश उस दूसरे बड़ा मूर्ख यानी कि स्मार्ट डेविल्स के जरिए आपको नेगेटिव बनाया जा रहा है। इसलिए बेवकूफ़ी ना करें, प्रश्न पूछिए, चेतना, विवेक, इंटेलेक्चुअल्स का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा इंसान बनिए, मूर्ख नहीं, स्मार्ट डेविल्स नहीं। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।